पटना विश्वविद्यालय के भीतर छात्र संघ चुनाव, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों से संबद्ध छात्र संगठन जिस तरीके से चुनाव में हैं, तो उसने माहौल को एक तरीके से गरमा तो दिया ही है। और उसमें जो झंडे बंडे हैं वो ऐसा लगता है कि मेन स्ट्रीम का ही चुनाव चल रहा है। आप तो काउंसलर रहे हैं यहाँ पर पहले भी, छात्र राजद से ही तभी काउंसलर थे कि नहीं, इंडिपेंडेंट थे? इंडिपेंडेंट साइंस कॉलेज में। साइंस कॉलेज। तो फिर छात्र राजद की ओर क्यों मुड़ गए? देखिए, एक संगठन का ज़रूरत होती है लास्ट में। अगर बहुत सारे काम हैं जो यूनिवर्सिटी से नहीं हो सकती है, वो संगठन के द्वारा ही करवा सकते हैं, तो इसीलिए हमको कोई संगठन के तरफ जाना पड़ा। कोई संगठन में आपने आरजेडी चुना? जी, छात्र राजद। क्या है मुद्दे आपके हिसाब से, आपके कैंपस के, आपके विश्वविद्यालय के भीतर क्यों आप चुनाव में गए हैं, किन मुद्दों को लेकर? देखिए, सबसे पहला प्रायोरिटी तो मेरा रहेगा एजेंसी को हटाने के लिए, क्योंकि सेशन डिले हो रही है, मार्कशीट में बहुत सारे त्रुटियां आ रही है। अच्छा। अभी जो सेकेंड सेमेस्टर का मार्कशीट आई है, बहुत सारे स्टूडेंट को अब्सेंट कर दिया गया है। अच्छा। एग्ज़ाम दिए हैं वो अब्सेंट है। अब वो मार्कशीट कि 6 मंथ 7 मंथ हो जाएगा, नहीं सुधार किया जाएगा यूनिवर्सिटी के तरफ से। और वो स्टूडेंट इंस्पायर स्कॉलरशिप, एनएसपी, पीएमएस भरे होंगे, उसको फेलोशिप भी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला काम जो होगा मेरा, एजेंसी को हटाने का काम किया जाएगा। और एजेंसी में जितना भी त्रुटियां हैं, उसके बाद हम जेंडर सेल को लेके आएंगे। जेंडर सेल, गर्ल्स सेफ्टी को लेके जीएस कैस आईसीसी का गठन किया जाएगा। और सभी कॉलेज में आईक्यूएसी सेल को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, जिससे नैक का ग्रेडिंग मिलेगा। और यूनिवर्सिटी जब जाते हैं प्रोटेस्ट लेके ना, तो बोलती है ना कि पहला वर्ड की फंड का कमी है, तो वो फंड कहाँ चले जाता है और आईक्यूएसी क्यों नहीं वर्क करती है, तो वो फंड दिलाने का काम करवाएंगे। और हम काउंसलर रहते हुए इतना तो पता चल गया है कि कौन सा काम किस तरह से किया जाएगा। 1 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है, और उस एक्सपीरियंस का यूज करके अगर सेंट्रल पैनल में जाते हैं, एकेडमिक काउंसिल में, सभी विद्यार्थी का आवाज़ बन के हम पटना विश्वविद्यालय जो सोच के आते हैं छात्र, वो उस पे खड़े उतरने का काम करवाएंगे, क्योंकि हम भी बहुत दूर से आए थे। जैसे एक बात मैं आपसे थोड़ा समझना चाहता हूँ, पटना साइंस कॉलेज या पटना यूनिवर्सिटी एक दिन ना पहले के दौर में एक सपने के तरीके से होता था कि साइंस कॉलेज में एडमिशन हो गया मतलब कि लड़का कुछ बन करके ही निकलेगा। आप आज इतनी समस्याएं अपनी बता रहे हैं, कैंपस के भीतर से लेकर के हर जगह पर। पटना यूनिवर्सिटी कोई अच्छी खबर की वजह से, कोई अच्छी बात की वजह से, कोई ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ का स्कॉलर निकल गया, कोई थ्योरी ऐसी आ गई यहाँ से। पटना यूनिवर्सिटी बहुत छिटपुट चीज़ों के लिए, कि कभी हिंसा हो जा रही है किसी के साथ, किसी की जान चली जा रही है, महिलाओं के साथ छेड़खानी के मुद्दे पर, इन्हीं सारे मुद्दों पर पटना विश्वविद्यालय खबरों में आता है। जी, पहले जो था वो अब बचा नहीं, और इसके पीछे टीचर का कमी है, कर्मचारी का कमी है, और विश्वविद्यालय फंड जनरेट ही नहीं कर पा रहे हैं। अब जान रहे हैं कि यूजीसी बहुत सारे कोर्सेस में तो विश्वविद्यालय ठीक ठाक फीस भी ले रही है। बिल्कुल, अब सेमेस्टर वाइज हो गया है। पहले जो 1 ईयर में देते थे, अब सेमेस्टर में पे कर रहे हैं। एक सेमेस्टर में उतना रुपया पे कर रहे हैं। और एग्जामिनेशन फीस 1100 लग रहा है। और आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, 600 ही लगता है। और ऑर्डिनेंस में उठा के देख लीजिए, 600 ही है। और छात्र संघ का रहते हुए हमको अफसोस है कि छात्र संघ में रहते हुए सेंट्रल पैनल इस पे आवाज़ नहीं उठाती है, और सिर्फ छात्र अपना उपलब्धि वाटर कूलर लगा के मनाती है। और वाटर कूलर किसका रुपया है? हम और स्टूडेंट का रुपया है, सभी स्टूडेंट का रुपया है। और उस स्टूडेंट का रुपया से हम कूलर लगा दिए, तो कौन सा बड़ी उपलब्धि हो गया। हमको तो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ रहना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ना चाहिए। जो साइंस कॉलेज का पहले गरिमा थी, जो पटना यूनिवर्सिटी का नाम था, और उस नाम को लौटाने के लिए सभी कैंडिडेट को प्रयास करना चाहिए। और जो जीत के जाते हैं उसको तो और भी ज़्यादा उसके ऊपर। कब तक था पे बात होती रहेगी कि नालंदा था, पटना विश्वविद्यालय ऐसा था, होने की उम्मीद है कि कुछ अच्छा होगा? क्यों नहीं होगा। अगर छात्र संघ क्या होती है, एक ब्रिज की तरह काम करती है। स्टूडेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच का ब्रिज है। और एक जेन्युइन कैंडिडेट, संघर्षशील कैंडिडेट आते हैं तो हमेशा वो आवाज़ को बुलंद करेंगे। और आवाज़ उठने के बाद क्या नहीं होती है, आप देख सकते हैं। यही पटना विश्वविद्यालय है, और जेपी
का मूवमेंट इससे पहले भी हुआ था गुजरात में, लेकिन पटना में आके यहाँ पे सक्सेसफुल होता है। और कैंपस का चुनाव नहीं, अब ये तो आम चुनाव ज़्यादा लग रहा है, गाड़ियों के काफिले, जेसीबी से नॉमिनेशन फाइलिंग, आप लोग के संगठन पर भी बहुत तरह तरह का आरोप लग रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी संगठन कर रहे हैं, लेकिन ये मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि स्टूडेंट का प्रायोरिटी सिंपल में होना चाहिए और सभी कैंडिडेट को सिर्फ और सिर्फ कैंपस के मुद्दे पे बात करना चाहिए, ना कि दिखावा और फ्रीबीज के नाम पे वोट और ये सब करना चाहिए। क्योंकि आप इस कॉलेज के काउंसलर भी रहे हैं, कुछ यहीं के आम छात्र माइक देख करके आ जाते हैं, वो कह रहे हैं कि भैया ग्राउंड की स्थिति बहुत जर्जर है कि अगर हम लोग यहाँ दौड़ना भागना चाहें, पढ़ाई के साथ साथ तो खेल भी चलना चाहिए, स्वास्थ्य के मुद्दे भी बरकरार रहने चाहिए, लाइब्रेरी भी 24/7 खुलना चाहिए, उसको और डिजिटाइज करना चाहिए जब एआई का बात हो रहा है चारों तरफ। तो देखिए यहाँ पे कल्चरल रूम हमेशा से बंद रहते थे वहाँ पे, लेकिन आज खुला है तो वो मेरा ही योगदान है। यहाँ बॉयज़ कॉमन रूम हमेशा बंद होता था, तो आज खुलने का योगदान मेरा ही है। और ये इस तरह से हमेशा जंगल पाया जाता था ग्राउंड में, और ये ग्राउंड साफ कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया है, ये किसी का सहयोग लेके ही कराया गया है कुछ यहाँ पे। और काउंसलर को भी कोई फंड वंड होता है क्या? कोई फंड नहीं होते। मेन यूनियन में थोड़ा बहुत फंड होता है। हाँ, छात्र संघ का फंड वो सेंट्रल पैनल के पास ही होता है, 5 पैनल होते हैं सेंट्रल पैनल के। तो ठीक है, तो यही बातें जो अलग अलग छात्र संगठन, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों से संबद्ध, और उनसे हम लोग जो है बातचीत करके उनके मन मंतव्य को, मुद्दों को समझने की कोशिश कर रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल से महासचिव पद के उम्मीदवार अंकुश थे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, बहुत शुक्रिया। Followup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in